अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी सब। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। और आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड, वेलकम बैक टू वीक टू ऑफ योर ट्रेनिंग। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनका काम वगैरह मैं चेक करता रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया हुआ था। ठीक है, बाकी कुछ इम्प्रूवमेंट हैं उसके अंदर, कुछ सजेशंस हैं, वो भी मैं आप लोगों को पुट कर दूंगा। ज़रा ज्वाइन कर लें सब, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जिनकी अटेंडेंस अभी नहीं मार्क हुई, काइंडली जल्दी से अटेंडेंस अपनी पहले मार्क कर लें। और अटेंडेंस मार्क करके ना अपना नेम कमेंट्स के अंदर पुट कर दिया करें। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लें जल्दी से सब अपनी। Attendance is the first thing in the start of your class, so make sure to mark your attendance. आज हमारा वीक टू का पहला लेक्चर है, पहली क्लास है। वालेकुम अस्सलाम। इरफान अच्छा था काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? बस लाइट नहीं है इधर सुबह की, लाइट गई हुई है, उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। बाकी चीज़ें तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें सब अपनी, और अपना नेम जो है वो इधर कमेंट्स के अंदर पुट कर दें, अटेंडेंस मार्क करके ना। वालेकुम अस्सलाम। आई एम डूइंग वेल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोग बताएं। फॉर्म शो नहीं हो रहा? फॉर्म क्यों नहीं शो हो रहा आप लोगों को? लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। फॉर्म तो शो होना चाहिए आप लोगों को। ये देखें, ये आप ग्रुप के अंदर जाएं और ये लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, ये फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग ओपन करें। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस इन स्पेसिफिक टाइमिंग्स। ओके, लेट मी चेक इट आउट विद लैब मैनेजर। ठीक है, तो होपफुली वो जो है इसमें हेल्प आउट कर देंगे। चलें ठीक है, मैं ज़रा उन्हें कांटेक्ट करके कह देता हूँ कि वो ना चेकआउट कर लें। जल्दी से आप लोग मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों ने काम किया था पोर्टफोलियो बिल्डिंग से रिलेटेड, पोर्टफोलियो के ऊपर तो हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। ठीक है, मैंने क्यूरी फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है, मेंशन भी कर दिया इधर। और क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पर मैंने जो है ना वो इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो होपफुली वो आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, होपफुली इसका जो है वो रिस्पॉन्स आप लोगों को आ जाए। जी, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का कैसा रहा? ठीक है सर, थंबनेल डिफरेंशियल्स आपने बताई थी, देन नोट नहीं कर सका। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नहीं भी समझ आती ना, ठीक है, तो उसका सिंपल सा तरीका है। उसका सिंपल सा तरीका जो है वो ये है कि
गूगल के ऊपर जाएं और फाइवर गिग थंबनेल साइज, ठीक है, सर्च कर लें जाके, सिंपली जाके सर्च कर लें। तो ये देखें, वो सारी डिटेल्स आपको बता देगा। 550 बाई 370 पिक्सल है, ठीक है। अगर सॉरी फॉर दैट, यूट्यूब के थंबनेल का, यूट्यूब की जो वीडियो होती है, ठीक है, तो उसको भी देखना है आपने, तो वो भी जाके सर्च करें और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा ना चीज़ों को सर्च करना शुरू करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बात नहीं हो रही जी। अच्छा, आपके लैब मैनेजर की तरफ से अनाउंसमेंट यही है कि थैंक यू सो मच अली भाई, फॉर्म जो है वो अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। आप लोग उसे ओपन करके देखें, मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब ओपन हो गया, आप लोग इसको जो है वो ट्राई करके देखें, ठीक है। सिर्फ 5 है या लेक्चर 6 है? उसामा, बाय जो है ना वो काउंट आप लोगों का, मतलब अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 6 बनता है। फिफ्थ लेक्चर जो था वो हमारा फ्राइडे मतलब बनता था, जो कि इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे थी। तो लेकिन हमने अपनी जो है ना वो, मैंने अपने लिए ये काउंट करना होता है अपने एंड से, और उस एंड से कि ये हमारे जो है वो वीक्स के पूरे डेज काउंट होने चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियली देखा जाए तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, और वैसे अगर देखा जाए जो मतलब रेगुलर, क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे थी तो उसको काउंट करके, तो अगर उसको हम डिडक्ट करते हैं तो फिर लेक्चर नंबर 5 बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने पास कहीं नोट कर रहे हैं तो लेक्चर नंबर 5 की जगह ये लिख सकते हैं कि पब्लिक हॉलीडे थी। सर कैनवा जब भी यूज़ करेंगे तो क्या हर टाइम ईमेल देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आपको हर टाइम ईमेल नहीं देना पड़ेगा। आपने अगर उसको साइन इन करके रखा हुआ है अपने ब्राउज़र के अंदर, तो वो डायरेक्ट साइन इन हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि आप उस पे, ये देखें, जैसे कैनवा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कैनवा के ऊपर जाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा। अगर लॉगिन नहीं करता तो वो आपको इस विंडो के ऊपर ले आएगा, और यहाँ से आपने लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करना है, और उसी ईमेल के साथ लॉगिन कर लेना है जिसके साथ आपने पहले लॉगिन किया था। तो वो जो आपने पहले अपने डिज़ाइंस बनाए होंगे, वो भी सारे के सारे इसी के अंदर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये ऑल योर डिज़ाइंस पे जाएं तो आपके सारे एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस जो है वो इसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अटेंडेंस मार्क कर लें जल्दी से अपनी। सर मैंने होमवर्क के अलावा अपनी यूट्यूब की वीडियो थंबनेल, गुड हो गया, दैट्स गुड, बेहतरीन, अच्छी बात है, चलें फ़ायदा तो हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अदीला, रिटर्न फॉर्म में नहीं मिल सकते, आप किसी अपने फेलो से कांटेक्ट करके उनसे जो है वो वीडियोस वगैरह पूछ लें अगर उनके पास डाउनलोडेड है तो। सर आपने स्मॉल बिजनेस सिलेक्ट करने को कहा था तो वो 30 दिन के लिए अलाउ किया। आपने उसका पेड वर्जन तो ट्राई नहीं किया? 30 दिन का तो नहीं होता, ये तो लाइफ टाइम होता है वैसे, ठीक है। आप उसको फ्रीलांसर वगैरह या इस तरह का कोई कर देते, अगर कोई मसला नहीं है, 30 दिन चलेगा तो किसी और ईमेल के ऊपर दोबारा बना लेना ना आप उसको, ठीक है। मेरे पास तो काफ़ी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया होगा, तो मैं 2 साल हो गए होंगे मैं कैनवा यूज़ कर रहा हूँ। सर कैमरा पे हर दफ़ा पिक साइज सेट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको जिस काम के लिए डिज़ाइन चाहिए उस के हिसाब से ही आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा ना। अभी हर टाइम तो आपको फाइवर की गिग का बैनर नहीं बनाना ना, कभी यूट्यूब के लिए बनाना है, कभी फेसबुक के लिए कवर डिज़ाइन करना है, कभी फेसबुक के लिए पोस्ट डिज़ाइन करना है, तो डिफरेंट पर्पज़ है, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर लें सब जल्दी। किसी के पास है तो मोहम्मद अख्तर के साथ जो है वो लेक्चर्स वगैरह शेयर कर लें।
वालेकुम अस्सलाम। सर जो हम डिज़ाइन करते हैं वो डेल कैसे होंगे अगर करने हो तो? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोकल ड्राइव में से तो नॉर्मली डिलीट हो जाते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑल योर डिज़ाइंस के अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको करूंगा मूव टू ट्रैश। तो ये ट्रैश में चला जाएगा। ट्रैश ये चीज़ है कि ट्रैश के अंदर आपका कोई भी डिज़ाइन है वो 30 डेज या 60 डेज, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी डिफरेंट टाइमिंग है, डेज है, कि ट्रैश के अंदर आपकी वो चीज़ 30 डेज या 60 डेज रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसको परमानेंटली रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप उसको डिलीट परमानेंट कर दें ट्रैश में से, तो ये ट्रैश में से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये 30 या 60 डेज ट्रैश में रहेगा आपके डिज़ाइन में से, और फिर उसके बाद वहाँ से डिलीट होगा। तो ये इसका सिंपल सा तरीका जो है ना इसको हैंडल करने का। सर फाइवर के लिए बेस्ट निशिस, अच्छा निच, NICHES होता है, NICHES सजेस्ट कर दें हमें। ठीक है, वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। आपने पहले क्या करना है कि ये लिंक दिया हुआ है इसके अंदर एक और, इसको आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसको अलाउ कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका नेम यहाँ पे शो होगा मुझे फेसबुक यूज़र की जगह। ठीक है सर, कमेंट्स में एक्टिविटी चेक की आपने, कोई गलती है तो गाइड करें, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, 2 दिन तक अरेंज हो जाएगा। सेल में बनाएंगे जी, मैं उसको चेक, बिल्कुल मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू की हैं, उसमें एक दो कॉमन बातें हैं वो मैं आप लोगों को आज सजेशंस पुट करके तो हम आगे मूव करेंगे। मैंने आप लोगों को 550 बाई 370 बताई थी, ये वाली, और गूगल पे ही सर्च करके बताई थी। अगर आप लोगों के पास वीडियो भी अवेलेबल हो, मिनिमम इतना होना चाहिए, 550 बाई 370 पिक्सल्स। सर 30 दिन की ऑप्शन भी आती है कैनवा पे, अगर उसको एक्सेप्ट ना करना है तो चलता रहता है जी, बिल्कुल लाइफ टाइम है, मतलब फ्री वाला तो आप जितना मर्जी यूज करें। ठीक है सर, गिग थंबनेल क्रिएशन की समझ नहीं आई, क्या चीज़ उसके अंदर समझ नहीं आई आपको? आपने उसको एटलीस्ट एक बार ट्राई किया है? लेक्चर को एक बार दोबारा देखकर सेम टू सेम जैसे मैंने काम किया वैसे प्रैक्टिस करके देखा है उसको आपने, जुबैदा? सर इन कैनवा जब हम डिफरेंट शेप्स यूज़ करते हैं तो क्या वो ग्रुप हो सकते हैं? किस तरीके से उनको ग्रुप करना चाह रहे हो आप? देखो ये सेम टू सेम आपको फोटोशॉप की फंक्शनैलिटीज़ तो नहीं देगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को फोटोशॉप यूज़ करना आता है। लेकिन ये है कि आपका जो मेन काम है, आपका जो मेन वर्क है, ठीक है, आप लोग को जो चीज़ें इसमें डिज़ाइन करना होगी उसमें हेल्प आउट कर देगा। वालेकुम सलाम। सर मेरा डिज़ाइन कैनवा में ऑल डिज़ाइन में नहीं आता, रीज़न जस्ट लैपटॉप में डाउनलोड हुई है जस्ट। आपका ईमेल आप चेक करेंगे, आपने वही ईमेल लॉगिन किया हुआ है। अभी ये देखें, मैंने अभी दोबारा आप लोगों के सामने लॉगिन किया, ये दोनों हमने उस दिन बनाए थे, मेरे पास तो अवेलेबल है। ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं इसके ऊपर, ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अलहदा से इनको वो नहीं करना पड़ता। जी सर, ठीक हो गया। सर हमारे कैनवा में हर बार लॉगिन करना होगा क्या, या एक बार ही करना होगा? सर हम लॉग आउट कैसे करेंगे? लॉग आउट करने का सिंपल तरीका है, ज़रूरत तो नहीं है, अगर आपका अपना लैपटॉप है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो आपका नेम लिखा हुआ होगा यहाँ पे, मेरा ब्लॉगर लिखा हुआ है, इसको आप साइन आउट कर दें तो ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। अगर आपको ये इस विंडो पे ले आ जाता है तो आप लॉगिन के ऊपर करें, सेम जैसे दोबारा लॉगिन करना चाहे, और जाके अपना ईमेल सिलेक्ट करें और सिंपली ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ऑल योर डिज़ाइंस में आपके पुराने डिज़ाइन नज़र आने लग जाएंगे। सर canva.com पर 30 डेज ट्रायल आ रहा है, कोई मसला नहीं है। आपका जब ये 30 डेज का ख़त्म हो, आप न्यू ईमेल के ऊपर अकाउंट बना लेना, या वो आगे उसको एक्सटेंड करने का कहेगा तो आप उसको एक्सटेंड करके आगे भी यूज़ कर सकते हैं।
सर मैंने अटेंडेंस फर्स्ट डे वाला फॉर्म पर लगाई है, आज वाला लिंक नहीं मिला। जी, लिंक वो सेम ही है। आप लोगों का जो अटेंडेंस का लिंक है वो सेम ही है। सिर्फ जो उसके अंदर चेंज होता है वो मतलब जब आपका डे चेंज हो जाता है तो वो आपकी लेक्चर के टाइमिंग के दौरान जो है उसको एक्टिवेट किया जाता है दोबारा। उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने वैसे मेरा था कि मैं आप लोगों को गिग क्रिएशन के ऊपर बात करूंगा और वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टॉपिक मोहसिन आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया है कि जो आपकी क्लास जब स्टार्ट होती है तो उसकी डिस्क्रिप्शन जाके चेक किया करें, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, ठीक है। आप लोगों का आज जो है वो मैं पोर्टफोलियो के ऊपर बात करूंगा और डेटा एंट्री के ऊपर बात करेंगे। जो चीज़ें कुछ हमारी लास्ट क्लास के अंदर रह गई थी तो उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हम अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेंगे और फिर आगे अपनी गिग क्रिएशन के ऊपर इंशाल्लाह कल काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जब आप अब फाइवर के ऊपर जाएं, ठीक है, क्योंकि अब हम आगे प्रोफेशनली काम जो है वो सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टार्ट करने लगे हैं। तो जब आप लोग इन गिग्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर की हैं तो पहला उनका बैनर होता है। सबसे पहले जो थंबनेल आपको नजर आता है जो मैंने अभी आप लोगों से कैनवा में डिजाइन करवाया है, उसके बाद फिर आगे आप लोग देखते हैं कि ये इस तरह की उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाए होते हैं, डिफरेंट काम किया हुआ होता है। तो ये आप लोगों ने अपना खुद का काम कैसे करना है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपके प्रैक्टिस किए हुए या काम किया हुआ पुराना काम जो कि आपकी उस स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। आप अपनी स्किल के बारे में शोकेस कर रहे हो कि मैंने ये पहले काम किया हुआ है। लेट्स से अगर एक वेब डिज़ाइनर है तो वो पहले दिखाएगा कि उसने जो सैम्पल वेबसाइट्स बनाई हुई है या कोई वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बनाई हुई है या प्रैक्टिस की हुई है। एक कंटेंट राइटर है तो अपने पोर्टफोलियो में वो ये चीज़ ऐड करेगा कि जी मैंने क्या क्या चीज़ें पहले कंटेंट राइट किया है, किस वेबसाइट के लिए किया है या किस पर्पस के लिए किया है, किसी प्रोडक्ट के लिए है। इसी तरीके से अगर कोई डाटा एंट्री वाला बंदा है तो वो डाटा एंट्री के बारे में बताएगा। अगर कोई एसईओ वाला बंदा है तो वो अपनी वेबसाइट की एसईओ के बारे में बताएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूडेड होती है। अब पोर्टफोलियो हो किस फॉर्मेट में सकता है, ठीक है, वो मोस्टली जो है उसके अंदर थंबनेल हो सकता है आपका, ठीक है। थंबनेल क्या होता है कि एक स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, या फिर एक वीडियो हो सकती है, ठीक है, आप अपनी वीडियो बना लें एक, या फिर आपके उसी तरीके से जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप शोकेस करें। बैक परफॉर्मर फिल नहीं कर सका था, एनी इशू। सैयद निशान हैदर वो वही आप लोगों का जो है वो क्या कहते हैं अटेंडेंस का इशू हो सकता है। उसके अंदर 40% ज़रूरी है और फीडबैक ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आगे मिस ना करें। सर कैनवा पर साइज कहाँ शो होगा? वो आप लोगों को शो होगा ये जो आपने ये इमेज मतलब लेट से ये वाली है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ आपने रखा हुआ होगा, ठीक है, ये उसके ऊपर बन रही होगी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। ये देखें जैसे मैं होम पे जाता हूँ तो मैंने जब न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं कस्टम डायमेंशन में राइट करूँगा, ठीक है। अगर हम फाइवर का कर रहे हैं तो मैंने बताया 5550 370 के ऊपर बनाएंगे। तो ये जो आपको जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो ये वाला ये जो प्ले एरिया आपके पास आ रहा है जहाँ पे ये एडिटिंग एरिया है जहाँ पर आपने सारी एडिटिंग करनी है अपनी, ठीक है। तो इस जगह पर जो है वो आपका इसके साइज को इसकी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप अपना क्या कहते हैं ये देखें यहाँ पे आप अपनी सारी
डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी करेंगे। और ये साइज़ वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको रीसाइज़ कर देते हैं तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप जब क्रिएट कर रहे होंगे इस फाइल को, उस टाइम इसका वाइजली आपने साइज़ चूज़ करना है। अगर किसी ने पहले किसी वेबसाइट के लिए नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, फिर पोर्टफोलियो में क्या ऐड करेगा। हम ना मतलब आप सैंपल कोई भी काम कर लेंगे अपने किसी ब्लॉग के लिए। ठीक है, एग्जांपल आपका कोई भी ब्लॉग है ABC, ठीक है, आप ये राइट कर सकते हैं कि मैंने उसके लिए ये जो है वो कंटेंट राइट किया था। या किसी लोकल क्लाइंट की बात कर लें, देखिए वहाँ पर ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने प्रोफेशनली किसी और बंदे के लिए काम किया हुआ। मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले दिन कहा कि मुझे कंसिडर करें कि जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ, आप उन असाइनमेंट्स के ऊपर भी काम करें, अपने तौर पर भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाइंट के या किसी और के काम को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर किया जाता है। आपने कोई असाइनमेंट की, कोई प्रैक्टिस की, बस प्रैक्टिस की है ना उस काम की, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अ, अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का मैंने बताया कि 2 से 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है, और जो मोस्टली फाइवर के ऊपर होता है, वो आपके मेन थंबनेल के बाद जो है वो ये इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट आ जाता है आपके किसी भी काम का। इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से कोई ना कोई काम किया हुआ होगा, उससे रिलेटेड अपनी जो भी आप काम जिस जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके पोर्टफोलियो को आपने जो है वो ऐड कर देना है। अब पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, डाटा एंट्री से रिलेटेड चीज़ों को कैसे देखना है, ठीक है, उनको हम लोग जो है वो भी देखेंगे। जिनकी अटेंडेंस रह गई है काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें वो लोग ना। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, लेट मी चेक इन गूगल ड्राइव के मेरे पास वो अपलोडेड है। तो जो कह रहे हैं कि सर इससे रिलेटेड हमारा पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो पोर्टफोलियो भी उनको समझ आ जाएगा कि पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। ठीक है, हाँ ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। और इसमें डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ये काम किया जाता है। ठीक है, अब इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, डाटा एंट्री के बारे में बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसको मैनुअली भी करके देखेंगे। मैनुअली क्या मतलब, टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके। उसके अलावा एक और तरीका होता है टूल के थ्रू ना, मतलब ऑनलाइन आप किसी टूल के थ्रू जो है वो उसको प्रोसेस करके देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आपका एक फॉर्म से डाटा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपके पास, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले नंबर पर क्या हो सकता है कि क्या कहते हैं, क्लाइंट आपको कह सकता है कि जी मुझे पीडीएफ फाइल है एक मेरी, और उसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके देंगे। पीडीएफ फाइल है, उसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके देंगे। तो जो पीडीएफ आपकी फाइल होती है उसके एंड के अंदर डॉट पीडीएफ लिखा हुआ होता है। अच्छा जी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन हो जाएगी, इसको इधर ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इस फाइल के अंदर देखें क्या चीज़ है कि डिफरेंट जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस कार्ड्स उन्होंने उसकी तस्वीरें वगैरह जो है वो एक स्टोर करके एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे ज़रूरी नहीं है आप सब सारों को जो है ना वो सबके ऊपर काम करें, चंद एक के ऊपर कर लें, एनफ है। सिर्फ असल मकसद है पोर्टफोलियो बनाना, और दूसरे नंबर पर जो है वो प्रैक्टिस करना उसकी।
ठीक है। तो क्या चीज़ है इसके अंदर कि जब मैं आपको कहूँगा कि मुझे पीडीएफ टू, ठीक है, कि मुझे पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन करवानी है, और एक्सेल के अंदर मुझे कॉलम्स कौन से चाहिए उनके बारे में भी मेंशन कर देंगे। लेट्स से हमारी यही वाली फाइल है, एक एक्सेल की शीट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक ब्लैंक शीट क्रिएट कर लेते हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, डाटा एंट्री पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे जो कॉलम चाहिए वो कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल, और कॉन्टैक्ट का नेम भी चाहिए। ये चीज़ें जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है। इनमें से जो जो चीज़ें अवेलेबल हों वो आप मुझे पुट करके जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो इसको आप थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग कर लें। अच्छा जी, इस तरीके से थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग करने के बाद अब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अभी हम टोटली मैनुअल को देख रहे हैं। मैनुअल का करने का मकसद ये है कि उसमें एक्यूरेसी थोड़ी आपको आपकी सलाहियत के अकॉर्डिंग बेहतर रहती है। तो उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? उसको देखने का सिंपल तरीका ये है, ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है, लॉ ऑफिस ऑफ एरोन, और आगे उसका पूरा नेम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसका जो कंपनी नेम है उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नेम अभी नहीं लिख रहे हम, ठीक है। आगे इसको टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। दो एड्रेस दिए हुए हैं, तो अगर आपके पास दो एड्रेस प्रोवाइड किए गए हैं किसी केस के अंदर, तो फिर आप क्या करें कि एड्रेस वन और आगे एड्रेस टू कर लें, ठीक है। अगर फ़ोन नंबर्स दो हैं या मोबाइल नंबर है तो वो भी दो कॉलम बना लें। अब जी जो डाटा आपको यहाँ पे अवेलेबल होता जाए, ठीक है, उसको आप एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक और वेबसाइट भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन हर उसके अंदर नज़र नहीं आएगी। तो जिसमें जो डाटा अवेलेबल होगा डाटा एंट्री करने के टाइम, सिंपल डाटा एंट्री के अंदर, तो वो आपने वहां से कॉपी करना है, उधर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट का लिंक भी इसी के अंदर से बन जाएगा अभी, www.com, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल ये था, ठीक है। ईमेल आ गया, वेबसाइट आ गई। अब हम फ़ोन नंबर उसका नोट डाउन करेंगे। तो ये +1 कंट्री कोड होता है नॉर्मली, ये आप अगर ना भी टाइप करें तो कोई मसला नहीं है। 312741, क्लाइंट से पूछा भी जा सकता है इसके बारे में। यहाँ पे कह दें जी फ़ोन नंबर, ठीक है, 3127411088।
इस तरीके से आपने उसकी जो है वो डिटेल्स सारी पुट करना शुरू कर देनी है। ये इसका वैसे कॉन्टैक्ट का नेम है जो दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे एड्रेस पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब मैं इसका पूरा एड्रेस नहीं लिख रहा, लेकिन आप वैसे ही पूरा राइट करेंगे, ठीक है। स्ट्रीट 123 और आगे जो भी डिटेल्स उसके अंदर उसने पुट की हुई होगी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी और एंड में पोस्टल कोड। तो इस तरीके से जो है वो आप इनकी फर्दर डिटेल्स रो बाय रो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। एड्रेस टू भी आप यहाँ पे लिखेंगे अगर अवेलेबल है। अब अगर हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट के ऊपर जाएं, तो ये ऊपर उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है, केबीसी सिंपल सिमन लॉ एलएलसी। और उसके बाद नीचे उसका कॉन्टैक्ट का नेम दिया हुआ है, फिर उसका एड्रेस दिया हुआ है, फिर उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसकी वेबसाइट का लिंक। तो जो जो चीज़ें अवेलेबल होती जाएंगी उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर ये एक और आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आगे मूव करते जाएंगे। तकरीबन 146 है। आपने बस इसको 10 से 12 रोज बना लेनी है इसकी, और उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपने एक लेके रख लेना है। जब आप इसकी गिग क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह कल या परसों, तो उसके ऊपर आप जो है वो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, डिफरेंट दिया हुआ। अब इसके अंदर उस बंदे का टाइटल भी दिया हुआ है, तो पूछ लें क्लाइंट से। वैसे ये जो एक्सेल शीट के ये जो कॉलम्स हैं, ये आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता होता है मोस्टली। इन मोस्ट केसेस आपको वो प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं किया तो उससे पूछ लेना होता है कि व्हाट शुड बी द या व्हाट वुड बी द एक्सेल कॉलम्स ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, ठीक है। मतलब आपका रिक्वायर्ड कोई फॉर्मेट है तो वो बता दें, या कॉलम्स के नेम बता दें। अगर आपने अपनी तरफ से कोई सजेशंस पुट करनी होगी उसको, तो आप भी उसको बता देंगे कि ये चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से इसके अंदर ऐड कर दी जाए, ठीक है। इसकी समझ आ गई है आप लोगों को? जल्दी से कमेंट्स में बता दें, मैं क्वेश्चंस देख लूँ। सर आइडियल साइज फॉर कन्फर्मेशन में इसी के ऊपर बनाए, यूजुअली इसी के ऊपर बनाया जाता है। फोटोशॉप के ऊपर कुछ और भी यूज़ करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड क्योंकि फाइबर खुद ये कहता है, तो हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है फायदा। सर यूनी में असाइनमेंट्स वर्ड पे और पीपीटी पे जो काम किया था, जी बिल्कुल वो यूज़ की जा सकती हैं। परफेक्ट पोर्टफोलियो है, अच्छी बनी हुई हो। सर हम क्या अपनी तरफ से कोई सर्च बना के भी पोर्टफोलियो, बिल्कुल अपनी तरफ से भी कुछ सर्च करें और कर लें। सर बिजनेस कार्ड्स हम कहाँ से लें? ये मैं आप लोगों को ये वाली फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली, ठीक है। ये जितनी भी फाइल्स हैं ये डाटा एंट्री से रिलेटेड, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, गुड है। इसका मतलब एक्टिव बैठे हुए हैं सब। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? देखो ये डिफरेंट जो है ना वो टर्म्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ सर्च वो डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको काम जो है वो डाटा एंट्री से रिलेटेड ही होगा, लेकिन क्लाइंट क्या है, डिफरेंट वर्ड्स यूज करेगा आपके साथ डिस्कशन में, ठीक है। अब अगर आप सर्च कर लें पीडीएफ टू एक्सेल को, तो उसके ऊपर देखें काफ़ी सारी गिग्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो निच है इनके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों में से एक स्टूडेंट डिफरेंट निच का पूछ रहा था, ठीक है, या अच्छी निच का। तो अच्छी निच वही होती है जिसपे अच्छे ऑर्डर्स भी रिसीव हो रहे हों, और जिसके अंदर गिग्स या सेलर्स भी कम हो। मतलब एक ऐसी स्किल चूज करना जिसके ऊपर जो है वो ऑर्डर्स भी हों अच्छे, ठीक है, मतलब अच्छी अमाउंट हो, और कंपटीशन भी कम हो। अभी ये देखें कि इसकी इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो लोगों ने 5-5, 600, 1-1 हज़ार प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट किए हुए हैं ना। तो उस हिसाब से आपके पास आगे क्लाइंट भी मिल जाता है, ठीक है। निच का मतलब होता है कि आप किस साजिद किस जो है ना वो कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखें, ये अगर आप इस क्लिप को ओपन ऑन कर लें, इसको ओपन कर लें, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी लिखी होती है। तो ये बिजनेस और डाटा एंट्री के अंदर आ जाती है कि आप किस चीज़ से रिलेटेड किस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको यही तो चीज़ें मैंने आप लोगों को सर्च करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए कही थी कि आप लोग
चेक करेंगे। सर ईमेल स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू की जा सकती है, आदिल शान की जा सकती है, लेकिन उसके अंदर भी फिर आपने ये देखना होता है कि उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है उसकी। ठीक है सर, पीडीएफ कन्वर्टर क्यों यूज होते हैं? पीडीएफ कन्वर्टर डाटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। आपने एक फाइल को दूसरी फॉर्मेट में चेंज करना होता है इसलिए। सर क्या गिग्स के ऑर्डर कैसे हम देख सकते हैं? वो सिंपली जब आप किसी गिग को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये मैंने वैसे आप लोगों को इन डिटेल चीज़ें बताई हुई हैं। इस बंदे को जो रेटेड फीडबैक है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो 23 इसने कंप्लीट किए हैं और 5 स्टार फीडबैक के साथ। फिर नीचे आते हैं जब आप, तो यहाँ पर आपको उसके मज़ीद जो है वो जो ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि ये एक उसका क्लाइंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, 5 स्टार उसने फीडबैक दिया और ये उसका फीडबैक था। फिर ये फिर ये और ओवरऑल अगर आपने प्रोफाइल का चेक करना है तो आप उधर आके उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करते हैं, प्रोफाइल नेम पे क्लिक करके, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस बंदे ने ओवरऑल जो रेटेड ऑर्डर्स हैं इसके वो 30 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेटेड ऑर्डर सिर्फ काउंट होके नज़र आते हैं, जो बाकी जिनका जो है रेटेड ऑर्डर्स का मतलब ये है कि जिनका फीडबैक क्लाइंट ने दे दिया हो, जिनका फीडबैक क्लाइंट ने नहीं दिया हुआ वो अलहदा होते हैं इनसे। ठीक है, और वो यहाँ काउंट नहीं हो रहे होते, लेकिन जिस बंदे का वो फ्रीलांसर का अकाउंट होता है या फाइवर का अकाउंट होता है सेलर का, वो इसको ओपन अप करके उसके अंदर जो है वो चेकआउट कर सकता है। वो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ठीक है, ये देखें, लेट से हम लोग, ये फाइवर की प्रोफाइल है जो मैंने लॉगिन की हुई है। इसके अंदर आप चले जाएं ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, अभी आप लोगों के पास ये शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो ऑर्डर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है वो आप कंप्लीटेड के अंदर अगर आ जाएंगे तो ये देखें, ये आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे जो कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं उनकी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीटेड ऑर्डर्स मेरे 9 लिखा हुआ है, जबकि अगर आप प्रोफाइल पे जाएं तो यहाँ पर देखें 7 लिखा हुआ है। तो किस वजह से 7 लिखा हुआ है? क्योंकि जो जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फीडबैक के ऊपर जो है वो 7 रिव्यूज मिले हैं, ठीक है, और 2 के ऊपर कोई फीडबैक किसी ने नहीं दिया। तो वैसे मेरे 9 ऑर्डर्स हैं, इसके ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है वो 7 ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो है ना, इस तरीके से इसको देखना होता है। अच्छा जी, दूसरा, अब आप लोगों के पास इसके अंदर और क्या हो सकता है कि क्लाइंट कहेगा मुझे पीडीएफ टू वर्ड के अंदर कन्वर्जन कर दें। ठीक है, एक एक एग्जांपल एक एक साथ दे रहा हूँ सिर्फ इस वजह से, ताकि बाद में आप लोग को थोड़ी सी समझ आ जाए, थोड़े से समझदार हो जाएंगे आप लोग, तो फिर आप लोग खुद इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये एक फाइल मैंने ओपन की है। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल है, वैसे ओपन डॉक्स के अंदर हो गई है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इसको मैं कहूँगा, ठीक है, लेट से ये पीडीएफ फाइल थी एक, इसको मैं कहूँगा कि इसको मुझे जो है वो आप कन्वर्ट करके दे दें वर्ड के अंदर। ठीक है, तो हम लोकली अगर वर्ड को यूज़ करना चाहें या गूगल डॉक्स को यूज़ करना चाहें, आपकी मर्जी है। ये मैंने क्रिएट कर लिया है एक डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँगा, या तो ये कर सकता हूँ अगर ये सिलेक्ट होता है यहाँ से। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट होता है यहाँ से तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लूंगा, लेकिन कुछ पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है, ये देखें वो सेम के सेम फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट हो गया है। कुछ पीडीएफ फाइल्स ऐसी होंगी जो कि प्रोटेक्टेड होती हैं, जिसके ऊपर सिलेक्ट तो किया जा सकता है, आप डाटा कॉपी नहीं कर सकते। तो उनका हल ये होता है कि आप उनको टाइप कर लें। ये लास्ट के अंदर एक और बताऊंगा कि आप ऑनलाइन जो कन्वर्टर होते हैं उन कन्वर्टर के थ्रू जो है ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपको क्लाइंट ये कह सकता है कि किसी वेबसाइट से या किसी डेटाबेस से या किसी जो है वो CRM कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, एक्सेल की तरह की ये एक डेटाबेस ही होती है। ठीक है,
उसके अंदर से डाटा कलेक्ट करके दे दें। मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाई थी गूगल मैप से डाटा कलेक्ट करने की, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और मैं कहता हूँ कि मुझे आप सर्च करके दें, ठीक है। यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्च कर दें और उनकी लोकेशन होनी चाहिए, लेट्स से फ्लोरिडा कह लेते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स कुछ आ जाएंगी आपके पास। येल्प एक ऐसी वेबसाइट है, डायरेक्टरी है बेसिकली, जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और उनकी डिफरेंट कंपनीज का डाटा लिस्ट करती है। तो अभी एक ये हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अब मैं आपको क्या कह देता हूँ कि वेबसाइट टू जो है ना वो एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आप मुझे डाटा कन्वर्ट करके दें। तो डाटा एंट्री करनी है इस वेबसाइट से, ठीक है। तो कॉलम्स कौन से आ जाएंगे, सिमिलरली वही, ये कंपनी नेम मुझे रिक्वायर्ड है, उसका फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ईमेल वगैरह अवेलेबल है तो वो पुट कर दें, या अगर उसके अलावा एड्रेस उसका अवेलेबल है तो वो पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जाके थोड़ा सा सर्च आउट कर लेना है वेबसाइट को, जाके उसकी डिटेल्स देखनी है। ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। वो आप सारा जब उसको सर्च आउट करेंगे, थोड़ा सा ये उसकी वेबसाइट, इसमें इसमें इसकी वेबसाइट भी दी हुई है। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है क्लाइंट को वो आपने पुट करके दे देनी है, जो जो अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कंपनी नेम था, उसके अलावा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस रिक्वायर्ड था, वो आप ऐड करते जाएंगे। फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो जो चीज़ें जैसे जैसे रिक्वायर्ड है उनको पुट करते जाना है। तो हम अगर इस एग्जांपल को ओपन करें, ठीक है। तो ये हम लोग कर क्या रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स इन फ्लोरिडा, ठीक है। कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ टैब में बेशक लिखते हैं रेस्टोरेंट्स इन फ्लोरिडा सिटी, ठीक है। यहाँ पे उनकी डिटेल्स जो है पुट करना शुरू कर दें। यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा या फिर रेस्टोरेंट नेम, ठीक है। तो ये इसका नेम है, इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद अक्सर ये होगा कि जब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सिंगल क्लिक के ऊपर अगर इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखें ये फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। ओवरऑल जो फॉर्मेटिंग है पूरी डॉक्यूमेंट की वो चेंज हो रही है। तो जब आपने फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है, या कोई भी काम आप जब भी करते हैं, तो उसको एक क्लीन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, एक क्लीन फॉर्मेट के अंदर, बिल्कुल साफ सुथरे फॉर्मेट के अंदर आपने क्लाइंट को डिलीवर करना होता है। तो वो कैसे करना है उसका भी अभी मैं तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक थोड़ी सी एग्जांपल करके देख लें हम लोग। ये सिंपली आप लोगों ने इसको ट्राई आउट करके दे। अब देखना ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर जा रहा है, तो क्या करना है आपने डबल क्लिक करना है। जब ये आई का निशान बना हुआ आ जाए इसका मतलब होता है एडिट का। तो फिर आपने उसको पेस्ट कर देना है। और इसको अगर स्पेस एडजस्ट करनी है यहाँ पे तो स्पेस एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जितना भी डाटा यहाँ पे कलेक्ट हुआ है मैं सारे सेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा डिफॉल्ट एरियल फॉर्मेट, और उसको जो है वो ये देखें रीसाइज हुआ है, ठीक है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, देखें ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये दोनों थोड़े से छोटे हैं साइज में। तो मैं इनको जब सिलेक्ट करके एक ही साइज करूंगा तो साफ सुथरा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये था कि वेबसाइट से किस तरीके से आप डाटा एंटर कर सकते हैं, या किसी डाटाबेस से या किसी ऑनलाइन डायरेक्टरी से एक्सेल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट आपको एक नोटपैड की फाइल दे सकता है। जैसे ये देखें ये एक नोटपैड की फाइल दी हुई है, इसको मैं कहता हूँ कि जी
TXT या नोटपैड फाइल में है, इसको मुझे कन्वर्ट करके दे दें आप वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर, जैसे भी। तो वो आप इसको यहाँ से वन बाय वन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नोटपैड में मुझे एक फाइल मिली, मुझे कहा गया कि इनको जो है वो कॉलम्स के अंदर स्पेसिफिकली पोस्ट करके देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और शीट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिस रो से इसको पेस्ट करना शुरू करना है उसको सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप कंट्रोल V करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर ये नोटपैड फाइल के अंदर ही नेक्स्ट लाइन पे एडजस्टेड नहीं है तो फिर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्लाइंट कह सकता है कि एक इमेज से जो है वो डाटा वर्ड या डॉक के अंदर कन्वर्ट करके दे दे मुझे। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मेरा वीकेंड आप लोग पूछ रहे थे कैसा गुजरा, तो फ्लू काफ़ी ज़्यादा था मुझे और तबीयत ख़राब थी, अभी भी गला थोड़ा सा ख़राब है। खैर, क्या देखने लगे थे हम लोग, इमेज टू वर्ड या डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कोई भी इमेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है। ठीक है, ये एक इमेज ली हुई है, इसके अंदर से मैं आपको कहता हूँ कि टाइप करके मुझे कन्वर्ट करके दे दें डाटा किसी भी वर्ड या एक्सेल के अंदर, तो वो आप टाइप कर लेंगे या उसको देख देख के कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अ, उसके बाद और कुछ भी देख लेते हैं इसके अंदर। आपको क्लाइंट ये कह सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है वो ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आ जाती है। ठीक है, कि आप कोई ऑडियो या वीडियो फाइल या कोई इंटरव्यू होगा या कोई कन्वर्सेशन होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर से जो है वो उसको सुनकर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है तो इंग्लिश में देखेंगे उसको, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपने उसको जो है वो टाइप डाउन करके या मुझे कन्वर्ट करके देना है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, तो वो आप उसके अंदर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके प्रोजेक्ट्स को देखें हम फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर, तो ये कुछ मैंने आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं। ये देखें, क्लाइंट कह रहा है कि डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट है, अपवर्क के ऊपर ये जॉब पोस्ट थी, पुरानी है काफ़ी। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाना ज़रूरी है कि मुझे डाटा एंट्री करवानी है 340 इमेजेस के लिए। इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल और ये सारी चीज़ें, और एक्सेल का नीचे स्क्रीनशॉट भी दिया हो। या अगर हम अभी अपवर्क के ऊपर डायरेक्ट चले जाएं और जाकर सर्च करके देखें कि सिमिलर प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये एक सिमिलर प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है हमें। जो चीज़ अभी हमने लर्न की है, I need a consolidated Google Contacts export file for a list of business cards provided in PDF। तो PDF में मैं आपको बिजनेस कार्ड्स की एक फाइल दूंगा और आप कंसीडर करें कि उसके अंदर 100 कार्ड्स होंगे। ठीक है, मतलब 100 कार्ड्स, 100 रोज। प्लीज प्रोवाइड अ कोटेशन फॉर डाटा एंट्री। ठीक है, आप मुझे बताएं ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके पास गूगल कॉन्टेक्ट्स डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस है, आप कह देंगे हाँ जी मुझे है। आई विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट ओपन एंड प्रोवाइड न्यू कार्ड्स फॉर फ्यूचर एज दे कम, मतलब के लॉन्ग टर्म और ऑन गोइंग है। ठीक है, और 10 कार्ड्स के लिए आपको 1 USD मिलेगी। 10 कार्ड्स की आप डाटा एंट्री करेंगे, $1 आपको मिलेगा, एक कार्ड का 10 सेंट्स। तो कहें जी ठीक है, और इसका पुराना पोर्टफोलियो चेक कर लें। अच्छा काम है, मतलब क्लाइंट्स को अच्छा काम करके दिया हुआ, तो ये रियल टाइम भी हमने एक प्रोजेक्ट चेक कर लिया इससे रिलेटेड जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे मूव करते हैं। सिमिलरली ये है कि वी आर लुकिंग फॉर समवन टू कन्वर्ट या एंटर द इंफॉर्मेशन इन द टेबल्स ऑन पेज 32 to 38। अब ये एक फाइल दी हुई है, उसके पेज 32 से 38 में जो डाटा दिया हुआ है वो एक्सेल के अंदर चाहिए। तो वो आपको क्लाइंट बता देगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। $20 का प्रोजेक्ट है। ठीक है,
सिमिलरली एक ये है कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, उसको एक्सेल के अंदर या गूगल स्प्रेडशीट के अंदर कन्वर्ट करना है। पीडीएफ फाइल अटैच है और ये आवरली बेस प्रोजेक्ट है, पर आवर की बेसिस पे आपको क्लाइंट जो है वो पे करेगा इसके अंदर। अब एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है वो काउंट करते हैं ओसीआर। ठीक है, ओसीआर क्या चीज है कि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, कन्वर्टर है, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इसको कहा जाता है ओसीआर को। ये टूल ये क्या करता है कि आप इसको एक फॉर्मेट में फाइल देते हैं और दूसरे फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, अगर मैं सर्च करूं जाके ओसीआर लिखा है तो ये पहला पहला एक आ गया। काफी सारे आपको अवेलेबल होंगे, कोई भी आपको यूज करना चाहें जो अच्छी एक्यूरेसी देता हो आप उसे यूज कर लें। अब इसके अंदर भी क्वालिटी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एक लिमिटेड हद तक आपको काम करके देगा या उसकी क्वालिटी एक लिमिटेड होगी, जबकि अगर आप पेड वाले यूज करेंगे तो वो और अच्छे देंगे। तो आप ये ऑनलाइन OCR.net इसको यूज कर लें, बेहतर है, कोई मसला नहीं है। अब क्या है कि हम अपनी इधर से कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इमेज टू एक्सेल कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये एक स्क्रीनशॉट है। अब इसके अंदर देखें कि इस लाइन के अंदर जो ये COM, आपको पता है ये कॉम लिखा हुआ है, लेकिन मिसिंग है जो डाटा, आपका OCR उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ वो रीड करेगा जो उसको यहाँ पे करेक्टर्स विजिबल होंगे। तो इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके अपने पास। ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है लिस्ट, ठीक है, और ये इमेज फाइल है एक, ठीक है, PNG के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि इसको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या आ गया है ऑनलाइन OCR में आऊंगा, यहाँ सिलेक्ट फाइल, मैक्सिमम फाइल साइज 15 MB हो सकता है, इसको मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करते हैं फाइल का नेम। ठीक है, ये फाइल पड़ी हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने बताना है कि किस लैंग्वेज में इसका फॉर्मेट है, तो इंग्लिश है। और आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको आउटपुट क्या चाहिए, तो मुझे एक्सेल चाहिए जी। डॉक्स में भी ले सकते हैं, एक्सेल में भी, प्लेन टेक्स्ट के अंदर भी। तो हमें एक्सेल में चाहिए, मैं कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये कन्वर्ट कर रहा है, नीचे इसने इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दे दिया, ये इतना क्लियर नहीं होता, आप इसकी डाउनलोड आउटपुट फाइल पे क्लिक करें। तो ये आपके पास, अब ये देखें कि ये हमारे पास इनपुट थी, ठीक है, ये एक इमेज फाइल है, इमेज फाइल है आपके सामने, ठीक है, जबकि हमने इसको जो कन्वर्ट किया है वो हमारे पास ये एक्सेल के अंदर कन्वर्ट होके आ गई है, ये देख रहे हैं। अब क्या है कि OCR इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, वो चीज़ों को लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि जो इनएक्यूरेसीज इसके अंदर फेस हुई हैं उनको आप लोगों को जो है वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर देखें कि इसने क्या किया है कि पहली दो रोज का डाटा तो बिल्कुल, कॉलम्स का डाटा बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है, जो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। इसको ऊपर से आप रिमूव करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे ये ईमेल्स वाला उसने नीचे भेज दिया है, तो यहाँ से आपने ईमेल्स को कॉपी करना है, सारों को ऊपर पेस्ट कर देना है। फिर उसने एक और चीज क्या की है कि ये जो टाइटल दिया हुआ था, अपडेटेड न्यू टाइटल, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये प्रिंसिपल ओनर और इसको भी वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करके उधर लिखना है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका OCR उसको किस तरीके से देख सकता है। जितना अच्छा पेड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उतना अच्छा आपको फंक्शनैलिटी देगा। तो कुछ हद तक ये यूजफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कुछ केसेस में आपको ये कारआमद होगा, कुछ में नहीं होगा, तो वो आपने अपने तौर पर खुद देख लें, ठीक है। ये सॉरी, ये एक और है newocr.com, इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें मैंने फाइल अपलोड कर दी है, इसको प्रीव्यू करते हैं।
और ये आगे प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए आउटपुट। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये लोड ही हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें, ये नीचे इस तरीके से आउटपुट शो कराएगा आप लोगों को। अब आगे आप इसको एडिट करना चाहें यहाँ तो डायरेक्ट एडिटर में एडिट कर सकते हैं, शीट्स में ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फाइल को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। और डाउनलोड करना चाह रहा हूँ एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे एक्सेल का क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा। प्लेन टेक्स्ट डॉक्स और ये एडिट ऑनलाइन करके देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा, ये तो इसने फाइल सिंपल ओपन कर दी है। तो ये देखें, अब ये एक्सेल के अंदर ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ पे, हालांकि इसको देना चाहिए। ठीक है, तो वो डिफरेंट कन्वर्टर्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। मैंने पर्सनली ऑनलाइन ओसीआर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा काम करता है कंपैरेटिवली बाकी जितने भी अवेलेबल हैं उनकी निस्बत। ठीक है, और रिकमेंड भी यही करूंगा कि इसको आप लोग ट्राई करके देखें। अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। समझ आया है इसका, ये फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सारी की सारी, इसको आपने देख लेना है। सर, हमें सेम वर्क पीडीएफ कन्वर्टर की हेल्प से नहीं कर सकते हैं क्या? जो मर्जी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें, जो मर्जी टूल यूज करना चाहें करें, सिर्फ काम एक्यूरेट होना चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मिस टाइपिंग नहीं होनी चाहिए। सर, ये जो हमारी क्लासेस हो रही हैं एट द एंड इसका कोई टेस्ट वगैरह होंगे, बिल्कुल सर्टिफिकेट भी मिलेगा लास्ट 2 वीक्स के अंदर, या जब भी आप लोगों का टेस्ट भी होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा एमसीक्यूज टाइप। सर, सुबह की लाइट गई हुई है और इधर अटेंडेंस लगा दी है और लेक्चर नोट डाउन कर। ठीक है साबिर, लेकिन लाइट मेरे पास भी गई हुई थी, अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले, सुबह की गई हुई थी। तो वो बाकी चीजें आपने अपने एंड पे खुद मैनेज करी। सर, कैनवा पे पिक्चर डिजाइन करके उसी अकाउंट में पिक सेव कैसे होगी फॉर लेटर? वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेव हो जाती है। सर, मैं पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ तो पीडीएफ वर्ड में ओपन होता है और इनकोडिंग लैंग्वेज इज अदर देन लैंग्वेज। वो तो कोई मसला नहीं है, इनकोडिंग लैंग्वेज की खैर है, आप जब उसको कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर उसको आपने देखना कि किस में हो रही है। ठीक है सर, कन्वर्टर से कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने करके दिखा दिया है। सर, इन सब में कोई कॉपीराइट्स वाला इशू तो नहीं होता। कॉपीराइट्स का ये चक्कर होता है मोहसिन, बड़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ ये एक फाइल ये वाली शेयर की, ये वाली शेयर कर दी। अ, जब आपने पोर्टफोलियो के अंदर इन फाइल्स को ऐड करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, तो आपने अपने क्लाइंट से ना एक बार मैसेज करके परमिशन ले लेनी है कि शुड आई यूज योर वर्क स्क्रीनशॉट एज माय पब्लिक पोर्टफोलियो टू शोकेस दिस एज माय प्रीवियस प्रोजेक्ट या प्रीवियस जॉब टू माय अपकमिंग क्लाइंट्स। मतलब आप अपनी पब्लिक को शो करवा देंगे कि मेरा सिर्फ ये पूरी डिटेल्स नहीं, सिर्फ एक जो है उसका मेन पेज या जो मेन स्क्रीनशॉट है, तो आपको कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर, तो वो यस या नो कर देगा उसके अंदर। ठीक है, और सिंपल सी बात है, मोस्टली आपको मना नहीं करते। तो मैं जो आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ, ये मोस्टली इनके ऊपर किसी को कोई इशू नहीं है। मतलब एग्जांपल है कि एक क्लाइंट ने आपको इस तरीके से बिजनेस कार्ड्स दे दिए या इस तरह की एक लिस्ट दे दी और वो उसके क्लाइंट्स थे। ठीक है, अब अगर वो कॉन्टेक्ट लिस्ट या उसके क्लाइंट्स की लिस्ट किसी कंपेटिटर के उसके पास चली जाती है, तो वो उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो आपने बस अपने क्लाइंट से एक बार इजाजत ले लें, अगर मतलब आपको इस तरह का नजर आ रहा है, वो हाँ या ना कर दे तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर लें। सर, आपका गला खराब है तो कम नहीं नहीं, पढ़ेंगे हम फुल, पढ़ाई में कोई वो नहीं है, पढ़ाई के अंदर छुट्टी कोई नहीं मिलनी। सर, इमेज टू वर्ड काइंडली दोबारा बता दें। इमेज टू वर्ड का बड़ा एक और सिंपल तरीका भी होता है, वो ये होता है, अगर आपके पास 2 स्क्रीन है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसका क्या है
कि आप एक इमेज को यहाँ ओपन कर लें अपने सामने, और अम, ठीक है, इमेज को ओपन करने के बाद एक एक्सेल शीट को इस तरीके से उसके नीचे प्लेस कर लें, मतलब हाफ द स्क्रीन पे आपकी वो इमेज हो, हाफ द स्क्रीन के ऊपर आपका डाटा हो जो आपने वहां से टाइप करना है या कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो लेट से फॉर एग्जांपल इस इमेज के ऊपर से मैंने डाटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, इस तरीके से इसको रख के टाइप करना शुरू कर दूं। अगर दो स्क्रीन होंगी तो एक स्क्रीन पे आप इमेज रख लेंगे, एक के ऊपर आप टाइप कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो उसको टाइप डाउन करना शुरू करेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को डिफरेंट चीजों की समझ आ जाए। वालेकुम सलाम उमर। ठीक है, ये दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है, हाउ टू मेक कोटेशन। कोटेशन किस चीज से रिलेटेड, प्रोजेक्ट के फाइल से रिलेटेड या प्रोजेक्ट की प्राइसिंग से रिलेटेड पूछ रहे हैं आप। सर अगर कोई अच्छा काम नहीं करता, फाइवर अपनी वेब से निकाल देता है, ऐसा नहीं है, फौरन नहीं निकाल देता। आपको नेगेटिव फीडबैक रिसीव हो सकता है नंबर वन क्लाइंट की तरफ से, और फिर आगे फर्दर उसके ऊपर ये एक्शन हो सकता है कि फाइवर आपको वार्निंग्स जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। ओवरली बेस्ड पेमेंट का बता दें, ओवरली बेस्ड पेमेंट अभी उसके ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं हुई है। ओवरली बेस्ड पेमेंट ये होती है कि आपको पर आवर की बेसिस के ऊपर जो है वो क्लाइंट पैसे पे कर रहा होता है। सर व्हाट इज पीएनजी, जेपीईजी, जेपैक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, या फिर पीएनजी, ये डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग जब भी कोई फाइल देखेंगे, ये मैं इधर डाउनलोड्स में जाता हूँ, जब भी कोई फाइल देखेंगे तो देखें उसके आगे ना एक्सटेंशन होती है, डॉट एच टी एम एल, डॉट जेपीजी, ठीक है, डॉट पीपीटीएक्स। तो हर टाइप की जो सॉफ्टवेयर के अंदर जिस फाइल को हम यूज करेंगे उसकी एक अपनी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो जो इमेजेस होती हैं मोस्टली वो जेपैग, पीएनजी, जीफ उसके अंदर होती है। सर हाउ कैन वी डू बेटर विदाउट यूजिंग द सॉफ्टवेयर बिकॉज वी कुड नॉट पे फॉर सॉफ्टवेयर एट दिस टाइम। तो मैंने ये जो ऑनलाइन ओसीआर बताया आप लोगों को, ऑनलाइन ओसीआर डॉट नेट, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो असल बात थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये था कि ये देखें, इसके ऊपर जितनी इमेज आपकी क्लियर होगी या जितना आपकी इनपुट क्लियर होगी, इनपुट और आउटपुट की बात होगी, अब जितनी आपकी अपलोड फाइल या इनपुट फाइल क्लियर होगी आपको आउटपुट उतनी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अब अगर आप एक ये वाली फाइल है, देखिए इसके अंदर टेक्स्ट रीड करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, छोटा छोटा लिखा हुआ है और कुछ ब्लरी टेक्स्ट भी है। तो आपका जो ओसीआर है वो उसको उतना मुश्किल से रीड कर पाएगा और उस हिसाब से आपको आउटपुट देगा। तो क्या है, आपकी इनपुट मैटर कर रही है कि जितनी इनपुट क्लियर उतना ओसीआर अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है सर, if we have added less rate of our service in our gig, for example 5, and client had mentioned more rate, for example 8 in his offer, then which rate is suitable keeping with the competition? बेहतर यही है कि आप अगर क्लाइंट के बजट के साथ जाना चाह रहे हैं तो क्लाइंट के बजट पे जाए, ये उससे थोड़ा सा कम जाए अगर आपको प्राइसिंग का इतना अंदाजा है तो। ठीक है, तो आप $8 है तो 8 पे चले जाएं या 7 पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, क्लाइंट वुड बी हैप्पी विद दैट। सिर्फ ये है कि आप काम उसको अच्छा करके दें। ठीक है, काम जो है उसको अच्छा करके दें तो वो आपको अलहदा एक्स्ट्रा टिप भी पे करेगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर दिखाऊं ऑर्डर्स, तो ये देखें कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, $20 का था वैसे ये प्रोजेक्ट। ठीक है, $25 का था, सॉरी, $25 का प्रोजेक्ट था और उसमें क्लाइंट ने $5 एक्स्ट्रा टिप पे की हुई है। तो काम अच्छा करके देंगे तो आपको टिप भी देगा क्लाइंट। ठीक है, लेकिन टिप गारंटीड नहीं होती, वो अगर आपके काम से खुश होकर आपको दे दे तो अलहदा बात है।
सर टेस्ट और सर्टिफिकेट के अलावा स्टिपेंड नहीं जी, स्टाइपेंड कोई नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा टेस्ट देंगे तो। सर लाइट का बहुत इशू है जी, हर तरफ ही है। सर आपको पर्सनली अपना सर्च वर्क चेक करवा सकते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड है वो, आप लोग अपनी गिग्स के पोर्टफोलियो में जब ऐड करेंगे तो मैं वहां से उसको चेक कर लूंगा। सर यस सर, प्रोजेक्ट की प्राइस के रिलेटेड, अच्छा ठीक है। वो सिंपल यही है, कोटेशन नहीं बनानी होती, वो इन्वॉइसिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा। इन्वॉइसिंग के ऊपर एक अलग क्लास कर लेंगे कि किस तरीके से इन्वॉइस क्रिएट की जाती है ऑनलाइन, या रिसिपिएंट या बिलिंग वगैरह। ठीक है। प्राइसिंग हर स्किल से रिलेटेड अलग अलग है। अभी जैसे एक क्लाइंट हमने देखा कि 10 जो है ना वो कार्ड्स को कन्वर्ट करने के वो $1 दे रहा था। तो उसकी प्राइसिंग किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है? इधर कैलकुलेटर ओपन है हमारे पास। ठीक है, मैं पेज ये वाला ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देखें कि वो 10 पेज थे ना, उसको हम डिवाइड करते हैं $1 पे। सॉरी, $1 है, उसको डिवाइड करते हैं 10 पेजेस पे। प्राइसिंग को डिवाइड करना होता है टोटल काम के ऊपर। तो फिर क्या हमारे पास प्राइसिंग आई कि $0.10 वो पर कार्ड जो है वो कन्वर्जन का आपको पे करना है। अब एक कार्ड पे 2 से 3 कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी हो सकती हैं, सिर्फ एक की भी हो सकती हैं, वो फाइल देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो जो आपको सूटेबल लगेगी अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से ठीक हो। सर फाइवर पे अकाउंट कब बनाएंगे और अब कब स्टार्ट करेंगे? कल मैं आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, कंप्लीटली तौर पर कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिसके आप जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह उसकी अपने पास ऑलरेडी आपकी तैयार हो जाएगी। और परसों हम लोग उसको लाइव जो है अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। कोई भी आप लोगों में से बेशक एक स्टूडेंट मुझे ज्वाइन कर लेगा लाइव क्लास के इधर ही, क्या कहते हैं, लाइव, और लाइव बैठ के हम जो है उसका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो जिसका डाटा रेडी होगा वो उसके ऊपर काम कर सकेगा। अच्छा जी, मैं लाइव जो आना चाहे उसके लिए लिंक पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर लें। मैंने आप लोग कहा था कि आप लोगों में से डेली 4 to 5 स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन करेंगे, ताकि हम लोग डिफरेंट जो भी क्वेश्चन, मतलब सेम आपके क्वेश्चन हो आप वो डिस्कस कर लें लाइव आकर। ये सिर्फ एक्टिविटी है, लाजमी करनी है इसलिए क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो, मेरे साथ आप इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे लाइव। तो उससे आप लोगों को सीखने को क्या मिलेगा कि जब आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मैंने आपसे लाइव बात करनी है, स्काइप पे, जूम पे, वट एवर, जहाँ भी किसी भी मीडियम के ऊपर, तो आप उसके साथ कन्वर्सेट भी कर सके। ठीक है। प्रैक्टिस है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस जितनी करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना इजी होगा लर्न करना, उतना इजी होगा उसके अंदर अपने आप को इंडल्ज करना, और आगे उतना ज़्यादा उसको आप सीख सकते हैं। विच टॉपिक्स आर बेटर फॉर डाटा एंट्री? देखो कंपटीशन आपने अब जाके देखना है, फाइवर के ऊपर चले जाओ, डिफरेंट टर्म्स हैं उनको सर्च करना शुरू कर दो। ठीक है। बिजनेस कार्ड डाटा एंट्री। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आइडिया देने लगा हूँ इसका। यहाँ से आपने इसको सर्च करने के बाद ना यहाँ पे ऑनलाइन सेलर पे चेक करना होता है कि ऑनलाइन कितने लोग इसकी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल डाटा एंट्री को सर्च करें तो देखें उसके ऑनलाइन सेलर्स 1700, तकरीबन 1700 प्लस समथिंग है। जबकि अगर आप सर्च करें बिजनेस कार्ड डाटा एंट्री को, ठीक है, तो उसके अंदर कंपटीशन कम है। क्यों कंपटीशन कम हो गया? क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर चले गए। ठीक है। सिंपल डाटा एंट्री मेन नीचे है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे, एक नॉर्मल बंदा है वो भी आ जाएगा। आप एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर चले जाएंगे उस फील्ड के अंदर, सॉरी, तो वो आपके लिए मजीद बेहतर हो जाएगा, गुड टू सी हो जाएगा। ठीक है। क्लाइंट से इंग्लिश में बात करनी है तो आप लोग मेरे साथ भी आए, लाइव इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, कोई मसला नहीं है। असल मकसद है कि आप लोग सीख जाएं बस, और आप लोगों ने सीखना खुद ही है। किसके साथ? मैं सिखाने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं
इमेज डाटा एंट्री, ठीक है। तो उसको हम लोग चेक कर लें कंपटीशन को, तो इसमें थोड़ा सा कम हो गया मेन डाटा एंट्री से, लेकिन स्टिल ठीक है। तो ये इस तरह की आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्विक रिव्यू करता हूं मैं आप लोगों को। मैंने तो वैसे सारे चेक किए थे काफी सारे। आप लोगों के जो बैनर्स थे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का काम आप लोगों ने नहीं करना कि मोबाइल से उसकी तस्वीर बना के उसको जो है वो पोस्ट कर दें। क्लाइंट को भी कभी ऐसे सेंड नहीं करना। क्या करना है दोबारा बताने लगा हूँ। प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है किसी सॉफ्टवेयर से, किसी टूल से, जैसे ये लिया गया है, जैसे ये लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये लिए गए हैं, मोबाइल से तस्वीर बना के अपलोड नहीं करनी, ये बहुत बैड मैनर्स के अंदर अंदर आता है, प्रोफेशनल चीज नहीं है। अब एक चीज के ऊपर सिर्फ आप लोगों ने फोकस करना है, वो ये चीज है कि आपका बैकग्राउंड जो है ना वो इस तरीके का होना चाहिए कि आपका ये टेक्स्ट क्लियरली विजिबल हो। बैनर आप लोगों ने अपने इस तरीके के बनाने हैं। सॉरी, ठीक है। बैनर इस तरीके के डिजाइन करें कि ये जो आपके सामने आपका जो टेक्स्ट है वो इजीली विजिबल हो। आपका बैकग्राउंड इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। इससे बेहतर कोई मोशन बना ले बेहतर है। तो ठीक है, इस तरीके का। अभी ये देखें कि इसके ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है चीज़ों के ऊपर, इसको थोड़ा सा इन्हेंस करें। और ये जो आपने ये कॉलम लगाए हुए हैं, ये रिमूव कर दें, इनका कोई फायदा नहीं है। बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। इनमें थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए ताकि इजी टू रीड हो, आपका बंदा इजी जो देखने वाला है वो इजीली रीड भी कर सके। अभी इसके अंदर देखो कि आपने, ठीक है, वाइट ब्लैक का कम्बिनेशन यूज़ किया है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता या कोई और हो जाता तो ये ज्यादा से ज्यादा इजीली रीडेबल हो जाता। सिमिलरली इस इमेज के लिए भी यही है, ये फिर भी साफ सुथरी बनी हुई है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, इजीली रीडेबल है, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर देखें, ये रेड आपने जो यूज किया साजिद, ये रीडेबल नहीं है और ये ठीक नहीं है। तो मेनली साइज के अकॉर्डिंग आप लोग इसको क्रिएट करें। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना रेडी अप कर लें थंबनेल, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अब हम गिग से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और फर्दर आगे मूव करेंगे। आप लोगों में से लाइव कोई नहीं ज्वाइन कर रहा। आई वुड सजेस्ट कि फायजा आप लाइव ज्वाइन करें, साजिद आप करें, और समरीन आप करें, वहाब आप करें, ठीक है। उसके अलावा आदिल शान, ठीक है। ये तीन चार स्टूडेंट्स हैं, साजिद मेरे ख्याल आ गए हैं, तो ये आप लोग ज्वाइन करें लाइव लाजमी तौर पर। डिस्कशन में ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके से काम नहीं चलेगा फिर। साजिद आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा अपने माइक और उसको, फिर ये आपके पास सही काम करेगा। सर लैपटॉप पे कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं? लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ऐप यूज़ करना चाहिए, कौन सी यूज़ करना चाहिए? काफ़ी सारी हैं, मैं अभी बता देता हूँ कैसे लेते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीमा, आवाज़ आ रही है आप? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आपको मेरी क्लियर आ रही है? जी जी, ठीक है, क्लियर है आवाज़ आपकी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। हम जैसे अपनी बनाएंगे, थंबनेल बनाएंगे, ठीक है। हम एक से जी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे ये थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। उस पे हम जी काम कर सकते हैं। अब अगर हमारा जो क्लाइंट है वो हमें जो जैसे 0.1 मतलब $1 10 पेजेस का वो पे कर रहा है, तो जी। डोंट यू थिंक ये बहुत कम है? देखो, वो क्लाइंट ने अपनी प्राइसिंग मेंशन की हुई थी उस जॉब के अंदर, हाँ, तो अगर हमें वो ठीक है। सूट ना करती हो तो हम क्या ऑर्डर कैंसिल कर देंगे या वो काम नहीं, करेंगे ऑर्डर हम? कैंसिल नहीं करेंगे, क्लाइंट के साथ पहले निगोशिएट करेंगे। लेकिन हाँ, वो हाँ। था अपवर्क का प्रोजेक्ट। अपवर्क बिड विन में लाया करता है। बिड विन क्या है कि वहां पे जॉब पोस्ट करता है क्लाइंट, और हुँ, उसके ऊपर फ्रीलांसर्स अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। जैसे लोकल मार्केट में कोई भी जॉब आती है, आप अपनी सीवी भेजते हैं कवर लेटर के साथ, ठीक है। हुँ, हुँ। इसी तरीके से होता है ना। तो जो अब जी। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं हमारे पास बिडविन के, उनके ऊपर इस तरीके से होता है कि क्लाइंट जो पोस्ट कर देता है उसके अंदर अक्सर हाँ, वो अपनी प्राइस मेंशन करता है, अक्सर प्राइस मेंशन नहीं करता। अगर आपने उसके ऊपर निगोशिएट करनी है तो आप अपने प्रपोजल में अपनी बिड के अंदर मेंशन करेंगे कि मैं इतने पैसे लूंगा, ठीक है। सही। अब दूसरी बात है फाइवर की।
फाइवर के अंदर क्या चीज है कि फाइवर के अंदर प्राइसिंग आपने अपनी खुद डिसाइड करनी है। ठीक है, हाँ, अगर हाँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही हो तो हुँ, ये देखें, इसको मैं ओपन करता हूँ इस गिग को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं आपको 20 मिनट्स की ऑडियो या वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन करके दूंगी। मतलब एक ऑडियो हुँ, या वीडियो फाइल आप मुझे दोगे, मैं उसको टेक्स्ट के अंदर या वर्ड के अंदर टाइप करके या जो भी काम होगा वो करके दूंगा। तो कितना हाँ, होगा? 20 मिनट्स का $5 में। तो जब आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे होंगे उसके अंदर आप भी अपनी प्राइसिंग को देखेंगे। कल हम मेंशन इसकी करें। प्रैक्टिस करेंगे और परसों हम इंशाल्लाह प्रोफाइल भी बनाएंगे अपनी और फर्स्ट गिग भी लाइव करेंगे। ठीक है, तो ओके कल सर। मैं वैसे आप लोगों को डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करवा के करवाऊंगा ताकि प्रैक्टिस आप लोगों के पास उसकी सेव रहे, और इन फ्यूचर जो है वो आप लोग उस प्रैक्टिस को भी यूज करके फर्दर अपनी गिग्स जो है वो यूज कर सकें। ठीक है, ठीक है सर। और सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक और क्वेश्चन है। अगर नहीं आप जैसे मैं सारे पूछ लें, कोई मसला नहीं है। सर मैं एमफिल केमिस्ट्री हूँ, ठीक है? तो ठीक है, बट मुझे मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो केमिस्ट्री से ज़्यादा और चीज़ों में ज़्यादा है। तो मैं इंटरेस्ट की बेस पे अगर अपनी ये बनाऊँगी तो वो ज़्यादा बेटर ना होगा कि उसमें मेरा दिल भी लगेगा और मुझे ज़्यादा अच्छा काम कर सकूँगी मैं? बहुत अच्छी बात है। आप अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर भी बनाएं, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स की बेस के ऊपर भी बनाएं। आप जब एज अ न्यू सेलर ज्वाइन करते हैं फाइवर तो 7 गिग्स बना सकते हैं, 7 हाँ, डिफरेंट हाँ। सर्विसेज सेल कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो आप जो लर्न कर रहे हैं उनके ऊपर भी बनाएं, जो आपको हुँ। ऑलरेडी आती हैं उनके ऊपर भी बनाएं, जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट है उन स्किल्स को सीखने के बाद उनके ऊपर भी आप बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है, कैसे है साजिद? आवाज वालेकुम आ सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है? मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं ठीक ठाक बेहतरीन। आप बताएं कैसे हैं? जी आवाज ठीक आ रही जी है? सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं सारे लेक्चर सर आपके। ठीक है, क्वेश्चन है कोई आपका? नो सर, आज जस्ट ज्वाइन करना चाह रहा था, बाकी क्वेश्चन साथ साथ चल रही है सर। ठीक है, अब तो आप लोग आपने क्या करना है, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अप्रिसिएशन। बस मेहनत करनी है, और जो आज मैं आप लोगों को एक्टिविटी दूंगा उसको परफॉर्म करना है, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह जो है वो हम कल अल्लाह का प्रैक्टिस शुक्र सर, करेंगे उसको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ठीक। जी जी, आपकी प्रोफाइल आवाज़ आ रही है को सर। उसको लाइव कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने वीडियो सेकंड उसके ऊपर ओपन की हुई है तो वो आपको क्लियरली नजर आ रही है। ठीक हो गया? हेलो, हेलो, हेलो साजिद, आवाज आ रही है? काइंडली इसको अपना गेम ज्वाइन करें, मेरे ख्याल कोई इंटरप्शन है आपके। जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। बस आप ना वीडियो को ऑफ करके फिर ज्वाइन करें। ठीक है, वीडियो को ऑफ करके फिर ज्वाइन करें जो आपके पास चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सर साहब, वालेकुम सलाम सर, आवाज आ कैसे रही हैं है आप? आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक सर, ठाक, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। जी, क्वेश्चन है आपका कोई? जी सर, ये डाटा एंट्री के बारे में जो आपने बताया है, जी सर जी, ये कन्वर्ट कैसे होगा पीडीएफ टू एक्सेल? पीडीएफ टू एक्सेल मैंने ये ऑनलाइन ओसीआर बताया ना आपको, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, इसके अंदर आपने यहाँ अपलोड फाइल के अंदर जाके सिलेक्ट करनी है फाइल जो भी आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जी पीडीएफ फाइल सर। जो भी जी आपकी होगी उसको आप जी अपलोड सर। करोगे। यहाँ पे आपने लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखनी है। यहाँ पर आप उसको एक्सेल में चाहिए आपको आउटपुट तो एक्सेल सिलेक्ट करोगे, डॉक्स में चाहिए तो डॉक्स, और उसको कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, वहां से आप इसको डाउनलोड जी कर लो। ठीक है, जी अब सर। असल जी मसला ये है कि आपको कन्वर्जन के ऊपर आउटपुट किस तरीके की मिलेगी। असल चीज ये है, तो वो आपको इस तरीके की मिलेगी कि जितनी आपकी इनपुट पीडीएफ फाइल क्लियर होगी उतनी जी आपको अच्छी आउटपुट मिलेगी। लेकिन 100% आपको कभी वो सेम आउटपुट नहीं देगा। उसके अंदर जी सर। आपको इम्प्रूवमेंट्स, करेक्शंस और सुपरविजन जिसको कहते हैं, या एक बार आपको ओवरऑल उसको देखना पड़ेगा कि उसमें गलतियां जी ना हो। ठीक है, जी सर, वो और जी भी सर। क्वेश्चन है आपका? बस सर यही था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम फायजा, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का करम है। तो क्वेश्चन आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आई वर्क ऑन फोटोशॉप, तो मैं कैनवा के अलावा उस पे भी अपने गिग क्रिएट कर सकती हूँ उसका जो बिल्कुल। थंबनेल है। अच्छा ठीक। फोटोशॉप के ऊपर तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। असल चीज़ ये है कि देखें, नॉन टेक्निकल की क्लास है हमारी, तो कोशिश ये है कि हर स्टूडेंट मतलब लाइक यू नो दैट यू कैन वर्क ऑन फोटोशॉप, बट एवरी स्टूडेंट इज नॉट फैमिलियर विद फोटोशॉप और दे आर नॉट इनफ स्किल्ड टू यूज फोटोशॉप। तो क्या चीज़ है कि कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी को या इस तरीके के टूल को यूज करना होता है जो इजी टू यूज हो और हर कोई काम कर सके। आप अच्छा, फोटोशॉप कैनवा इज में मोर कन्वीनियंट टू वर्क विद। बिल्कुल, बिल्कुल। For sure you can work and use Photoshop even if you can design on your मोबाइल फ़ोन। मतलब मोबाइल फ़ोन पे भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ़ डायमेंशन आपकी उसकी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन कॉल। और बस इस तरीके से मतलब आप थोड़ी बहुत डिस्कशन करते रहेंगे चीज़ों के बारे में, तो वो ज़रा एक जो है ना इफ़ेक्टिव सा सेशन रहता है ना। ठीक है? थैंक जी यू फॉर सर, एक जॉइनिंग। और चीज़ बता दीजिएगा। जी, पूछें। सर ये ओसीआर है, इसमें लाइक जो आपने कन्वर्जन हमें बताई हैं पीडीएफ टू एक्सेल और जी, पीडीएफ वर्ड, इसमें जी। मैक्सिमम कन्वर्जन हो जाती है, लिमिटेड है इसमें कन्वर्जन्स? इसमें लिमिटेड होती है। जो ऑनलाइन ओसीआर है वो आपको मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 पेजेस अलाउ करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसका तरीका अच्छा ये है कि वन टाइम में आप पहले 15 पेजेस को कन्वर्ट करें, सेकंड अटेम्प्ट में नेक्स्ट 15 को करें। ठीक है? चलें, डन सर, डन सर। लेकिन फिर बात यही है कि जो पेड होते हैं ना इनके अंदर वो थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अच्छा वो जी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री डिपेंड में करता है कि फिर आप ऑनलाइन वर्किंग के ओसीआर हिसाब से फिर ज़्यादा है। पेड भी ले लेते हैं बाद में। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। डन सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू थैंक फॉर यू। जॉइनिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी, मैंने आपको अप्रिशिएट करना था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू आप सो मच। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करवा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा रहे हैं कि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी, बिल्कुल। मुझे जो आज डाटा एंट्री का आपने बताया है, इसमें से ऑलमोस्ट सभी कुछ मुझे पहले से पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब पता है कि ये काम डाटा एंट्री में होता है। तो जी, ओके। मैं ये कहना चाह रही थी कि सर अगर हम ब्रेक लें, मतलब काम करते हुए हम 1 महीना या 2 महीने के लिए हम एक्टिव नहीं रहते, तो क्या ये आगे प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे मज़ीद ऑर्डर्स लेने में, या ये सही रहेगा? अच्छा, ये ना प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। फाइवर के ऊपर तो एक ऑप्शन हर प्लेटफ़ॉर्म पे बल्कि है। फाइवर पे ये है कि आप आउट ऑफ ऑफिस कर दें, मतलब आपकी गिग्स पब्लिकली लाइव नहीं होगी। तो उससे ये होता है कि आपकी जब सर्च करते हैं, तो गिग अगर टॉप पे आ रही है और आप अगर लीव करते हैं, तो क्या होगा, आपकी गिग रैंकिंग में डाउन हो जाएगी, जब आप आउट ऑफ ऑफिस करेंगे उसको। तो अगर आप ब्रेक लेते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट इस चीज़ के ऊपर होता है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन स्टिल ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही काम मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-सा आपको उसको पुश अप करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल उसके ऊपर आप ग्रिप कर जाएँगे। ठीक है? ठीक है। और सर एक और सवाल ये था कि मेरे ख्याल से मेरा पहले फीवर पे अकाउंट बना हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि मुझे न्यू ईमेल आईडी से बनाना चाहिए, हालाँकि मैंने उसके साथ अभी कार्ड वगैरह या कुछ भी अटैच नहीं किया था, बस ऐसे ही सिंपल अकाउंट बनाया था। अच्छा, तो अगर आपने कार्ड वगैरह अटैच नहीं किया, कुछ आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई नहीं की, तो आप न्यू ईमेल बना के न्यू क्रिएट कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चीज़ें उसमें आपकी सॉर्ट आउट हुई हुई होंगी, मतलब आप इज़िली उसको टैकल कर पाओगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वहाँ आप लाइव जॉइन करने के लिए लॉगिन नहीं करना, सिंपली उस लिंक को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप उससे जॉइन कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, हमारा आवाज़ आ रही है आपको? आपका माइक ऑफ है, इसको टर्न ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अब आपकी हेलो। आवाज़ क्लियर आ रही है। जी, आ रही है आवाज़। हेलो। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको ना आपको वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? सर आपकी वॉइस जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। आप ऐसा करो कि जो वीडियो आपने ओपन की हुई है ना उसको पॉज़ कर दो, जो फ़ेसबुक के अंदर चल रही है। आप इधर ये जो सर वो तो मैंने कर दिया, ये मैं स्ट्रीम यार्ड पे वीडियो आपकी ऑन है। हाँ, ये स्ट्रीम यार्ड पे चल रहा है, मतलब लाइव होता है। उसके अंदर थोड़ा-सा डिले है 10 से 15 सेकंड का, तो यहाँ पे ये लाइव चलता है। ठीक है?
जी कोई क्वेश्चन है ठीक है आपका? सर। आई थिंक डिस्कनेक्टेड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वहाब। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप सुनाए, आपकी आवाज़ कम आ रही है, माइक थोड़ा सा करीब कर लें ज़रा। ठीक है सर, अब आ रही है सर? कुछ बेहतर हो गई है। कोई सर क्या सवाल हाल है, आपका? ठीक है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। सर मुझे सारे लेक्चर क्लियर हैं, मैं फोकस करके सुन रहा हूँ। जो ठीक है क्वेश्चन होते हैं सर वो मैं कमेंट में कर लेता हूँ। वैसे भाई ठीक के है साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। बात है वो आपका भी अपना काम करते हैं, बस मैंने उनकी तरह बिल्कुल इंटरेस्टेड और छोटी बस आप मोटी उनके साथ असाइनमेंट हम करते हैं। अपना भी काम स्टार्ट करें ना, मेहनत करते रहे साथ साथ चीज़ें, इंशाल्लाह हम फाइल क्रिएशन शुरू कर देंगे। सर इसीलिए मैंने ये कोर्स लिया है। मैं इंशाल्लाह इसको अपना अकाउंट बनाऊंगा और खुद काम करूंगा ठीक है। इसको। वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे, बस मेहनत करते रहे। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, बहुत ही प्रोडक्टिव है, मैं बस यही ओके, सीखने थैंक यू में सो लगा मच, मच अप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू हूँ। वहाब। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अच्छा जी, और कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो कर सकता है। आप लोग पूछ रहे थे कि जी किस तरीके से हम लोग जो है वो स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ गए वो वाले क्वेश्चंस, ये वाले हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स बताने लगा हूँ। विंडोज़ के लिए एक ये मोनो स्नैप है, इसको यूज किया जा सकता है, इसको डाउनलोड कर लें और इससे ले सकते हैं। विंडोज़ का अपना एक टूल होता है स्निपिंग टूल, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ होता है विंडो के अंदर, विंडो 10 में है स्निपिंग टूल, इसको यूज कर लें। उसके अलावा लाइट शॉट है एक, डिफरेंट है, ठीक है, यूज किए जा सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लें और इसको यूज किया जा सकता है। तो ये दो तीन है, इनको यूज कर लें। मैकबुक में बाय डिफॉल्ट एक होता है, ये शॉर्टकट है, इसको प्रेस करो और ये जितना जिस एरिया का आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो आप सिलेक्ट कर लो और उसका इसको कैप्चर करके सेव कर लो। ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, सर डिस्प्ले नेम ठीक है, वो आप आ गए थे लाइव। सर ओसीआर के लिए नहीं, ओसीआर के लिए आपको लाइव वो ईमेल नहीं देना पड़ेगा। पेड अगर आप परचेज करेंगे तो उसके लिए करना पड़ता है। सर आर ए आर फॉर्मेट का बता दें। आर ए आर फॉर्मेट जिप फॉर्मेट है, जैसे डॉट जिप की एक फाइल होती है उसी तरीके से आर ए आर कंप्रेशन के लिए, एक फाइल को कंप्रेस करने के लिए इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है। If 7 gigs created and no order placed for long term, can I erase some gigs and create? जी बिल्कुल सकलैन, कोई मसला नहीं है, क्रिएट की जा सकती हैं। सर अगर किसी के पास फ्लिप लेक्चर्स हो तो काइंडली जिनके पास है उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, आप उनसे कांटेक्ट कर लें या आप कर लें, उनकी हेल्प करें इसके अंदर। सर गिग थंबनेल कैसे क्रिएशन करेंगे? कैनवा के अंदर करेंगे, डायमेंशन 550 पिक्सल बाय 370 रखेंगे। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया था वहाँ। आप सर ऑनलाइन बैंक्स लाइक पेपॉल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं? पेपॉल का अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, पाइनियर का बनाएंगे। उसकी जगह जो यूज होता है पेमेंट मेथड्स के ऊपर हमारी एक पूरी क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पेमेंट मेथड्स पाकिस्तान में पेमेंट्स रिसीव करने के लिए यूज होते हैं और उनमें से कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट और अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम आदिल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सर हम फाइवर पे डिफरेंट गिग्स बनाएंगे तो क्लाइंट्स उस गिग के जरिए हमसे कांटेक्ट करेंगे कि हम, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। गिग्स का मतलब यही होता है कि सर्विसेज है आपकी, आपका कांटेक्ट आपसे खुद कांटेक्ट करेगा उस पर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वीडियो सेशन ज्वाइन करने के लिए पहले नहीं, वो नहीं होगा सर। इमेज टू वर्ड और एक्सेल अगेन बता दें। ठीक है। वो सिंपल सा यही है कि ये ओसीआर के अंदर जाए, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, सिलेक्ट फाइल के अंदर, तो यहाँ पे कोई इमेज फाइल हम सर्च करते हैं जो हमारे पास पड़ी हो। ये पड़ी हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे।
और इंग्लिश, और आगे मुझे एक्सेल के अंदर चाहिए। इसको मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास फाइल आ गई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब उसके अंदर देखें डाटा थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो इसको आपने खुद एडजस्ट करना है, करेक्शंस आपने इसके अंदर खुद करनी है। ठीक है। हेलो सर, आवरली बेस पेमेंट के लिए क्लाइंट्स का वर्क 1 आवर में ही कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर जस्ट पेमेंट ओनली होती है, वर्क 1 डे के लिए ही होता है? उसके अंदर ये होता है कि आपको क्लाइंट कह देगा मुझे 1 दिन 2 दिन के अंदर करके दें, और आप के साथ जब डिस्कशन चलेगी क्लाइंट की कि कितने घंटे काम करके देना है, कितने घंटे सॉरी मुझे अलाउड है कि मैं काम कर सकता हूँ। लेट से एक्सपेक्टेड जो हमारा ड्यूरेशन था वो एक प्रोजेक्ट पे था कि 5 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा, 5 में नहीं हुआ, 5 घंटे पूरे हो गए, लिमिट रीच होगी, आप क्लाइंट को कहेंगे टाइम बढ़ा दे, 7 घंटे में हो जाएगा। या एक्सपेक्टेड था कि 5 घंटे में होगा लेकिन 4 में कंप्लीट हो गया, तो जितने घंटे काम करेंगे उतने की आपको पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है सर, डॉक्स और वर्ड सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ गूगल डॉक्स गूगल की प्रोडक्ट है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है। तो अब कल की आप लोगों की और आज की जो एक्टिविटी है वो मैं पोस्ट करने लगा हूँ। क्या करना है आप लोगों ने, वो जरा नोट डाउन कर लें। बिल्ड करना है अपना पोर्टफोलियो, एंड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। डिफरेंट जो है वो चीज़ें जो ये मेंशन की हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे मैं ड्राइव फाइल्स भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग सारे एक्सेस कर सकें इसको। गेट अ शेयरेबल लिंक, कॉपी लिंक, और ये जो है आपका लिंक भी इसके साथ पोस्ट हो गया। और कोई लाइव ज्वाइन करना चाह रहा है तो कर सकता है। ठीक है, मैं 5 मिनट्स और हैं, कोई भी डिस्कशन करना चाहें वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। और एक वेबसाइट जो मैंने बताई आप लोगों को वो थी onlineocr.net। ठीक हो गया सर, मेरी गिग्स फर्स्ट पेज पे हैं, ऑफर सेंड करती हूँ बट क्लाइंट के रिस्पॉन्स नहीं आते, कुछ गाइडेंस दे दें कि या कोई टिप्स। नादिया, कौन सी जो है ना वो उसके ऊपर आपकी गिग्स हैं फर्स्ट मतलब पेज के ऊपर, जो कीवर्ड्स हैं और जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन और प्राइसिंग के अंदर हो सकता है मसला। उसको आप चेकआउट कर लें, मे भी शायद उसके अंदर कोई मसला हो। ऑन टाइम कम्युनिकेशन और इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इन दो चीज़ों को आप चेक करें। ठीक है साजिद, इनके बारे में मैंने बता दिया आपको। Sir, if we providing services or data, is it necessary to create separate gig for all the subcategory related? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ आप एक ही बनाएंगे, एक ही। ये इसके ऊपर कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये सारे कंफ्यूजन जो इस चीज से रिलेटेड है वो कल इन डिटेल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। मेन कैटेगरी आपकी एक होगी, आगे सब कैटेगरी चूज करेंगे जिसके अंदर आपने अपनी गिग पोस्ट करनी है, जिसमें आपने अपनी गिग पोस्ट करनी होगी उसकी आप जो है वो
सब कैटेगरी चूज करेंगे। सर मोबाइल से अपलोड किया एक्टिविटी का आपने बताया था बैड मैनर्स में है, सर प्लीज बता देंगे। वो यही था कि आप किसी टूल के थ्रू प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके करें। मोबाइल से तस्वीर जो आप मोबाइल कैमरा से तस्वीर कैप्चर करते हैं ना, वो वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना। B2P एंड B2C, B2B के ऊपर अच्छे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर और प्राइसिंग के अंदर होगा, वो आप उसको चेकआउट करें। सर पोर्टफोलियो बिल्ड का गाइडेंस कर दें। वो यही है कि ये जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है आज, इनकी डिफरेंट फाइल्स की प्रैक्टिस करें और फाइवर के ऊपर जैसे डिफरेंट लोगों ने अपनी गिग्स के आगे ये पोर्टफोलियोज यूज किए हुए हैं, आप ये अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे उनके स्क्रीनशॉट्स। लेकिन ये देखें ये ब्लरी है, ब्लरी पोर्टफोलियो का कोई फायदा है मुझे ये बताएं। क्लियर, साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है जी, दैट वाज इट फॉर टुडे। और कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा है नेक्स्ट, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे गिग बनाना, ठीक है, कि गिग कैसे बनाई जाती है, और उसके साथ साथ प्रोफाइल कैसे हमने क्रिएट करनी है, उसका जितना भी डाटा है वो सारा क्रिएट करेंगे। वो होगा क्या, उसके अंदर हम देखेंगे हमने किस कैटेगरी में अपनी गिग डालनी है, उसका ये जो ये टाइटल होता है, टाइटल क्या होगा, पोर्टफोलियो ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, उस गिग की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये डिस्क्रिप्शन क्या होगी। उसके बाद आपकी ये प्रोफाइल की ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये क्या होगी, प्राइसिंग क्या रखनी है आपने, ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या ऐड करने हैं, एफएक्यूज क्या होते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे, ये टैग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे इन डिटेल। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात कल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो, हमारा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे एक बार दोबारा बता दें। लेट्स से फॉर एग्जांपल देखें, अनमोल आपने ये प्रैक्टिस की, ठीक है, ये प्रैक्टिस किया आपने, तो ये आपका पोर्टफोलियो है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपने प्रैक्टिस की थी कुछ फाइल्स के ऊपर, अब मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी स्क्रीनशॉट वाले सॉफ्टवेयर को चूज करूंगा, यहाँ से कॉलम्स और जो डिटेल्स हैं मुझे क्लियरली विजिबल हो, और ये भी फिल हो, मतलब मेक श्योर करें कि ठीक से डाटा फिल हुआ हो। इसका स्क्रीनशॉट आपने इसको कैप्चर कर लेना है, ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये आप यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो ये एक इमेज हम लोग फाइल क्रिएट कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।